हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद वैशाली। आज हो गई है 22 अगस्त और आज की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस है जो कुमार गौरव सर ने करवाए हैं उसका मैं रिवीजन करवाऊंगी, जो कि 11 क्वेश्चंस होंगे और पिछले जो 21 तारीख का वो रिवीजन करवाऊंगी। और इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और आपको तैयार नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के भौतिक वैज्ञानिकों ने राक्षस कण की पुष्टि की है? तो राक्षस कण की पुष्टि जो है वो यूएसए ने मतलब अमेरिका के वैज्ञानिकों ने की है। इसकी भविष्यवाणी जो है वो 70 वर्ष पूर्व जो है डेविड पायंस ने ही कर दी थी 1956 में। अगर ठोस होता है, ठोस में इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये राक्षस कण का निर्माण करते हैं। ठोस को हम लोग स्ट्रोटियम रूसनेट भी कहते हैं। ललन टॉप वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता किसको कहा जाता है? तो इसके खोजकर्ता जो है वो जे थॉमसन है। इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल के द्वारा इसकी खोज करी थी। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक हैं। परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो डाल्टन है। एक्सरे की खोज रॉटजन ने की थी। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र, ब्रिटिश से ये मत सोचना कि ब्रिटिश में स्थित है या कनाडा में स्थित है। यहाँ पे जो है जंगल में भीषण आग लगने की वजह से यहाँ के जो पीएम हैं उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी है। कनाडा की राजधानी जो है वो ओटावा है। विश्व में सबसे बड़ी समुद्र तटीय सीमा जो है वो कनाडा की है। अगर सबसे लंबी बात करते हैं तो वो चिली की है। यहाँ पे एक स्थान है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे COP15 हुआ है। और कनाडा में ही एक स्थान है विनिपेग, वो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है जो कि विनिपेग है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल में कौन से अनुच्छेद लंबित नहीं होते हैं? तो आर्टिकल 20 एंड 21 दोनों निलंबित मतलब समाप्त नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? तो यह जो है 3 बार लगाया जा चुका है। 1962 में जब हम चीन के साथ युद्ध हुआ था तब, 1971 में पाकिस्तान के साथ और 1975 में आंतरिक अशांति कह करके यहाँ पे जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 360 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है आपातकाल में मौलिक अधिकार पर प्रभाव किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? मतलब आपातकाल में जो हमारे मौलिक अधिकार पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये जो जर्मनी का वाइमल संविधान है वहाँ से ग्रहण किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक खूब प्रभावित किया है? तो तूफान हिलेरी जो है यूएसए में आया है। ये जो है श्रेणी 4 का तूफान है। ये पूर्वी प्रशांत महासागर में आया है और इससे प्रभावित क्षेत्र जो है वो कैलिफोर्निया रहा है। यूएसए का कैलिफोर्निया जो कि पश्चिमी तट पे है। ये आप देख सकते हैं, यह यहाँ पे कैलिफोर्निया पड़ता है और ये हिलेरी जो चक्रवात आया है उससे ये प्रभावित रहा है क्षेत्र। इसकी जो उत्पत्ति हुई है हिलेरी की वो अल नीनो के प्रभाव से हुई है। अल नीनो क्या है? यह एक गर्म जलधारा है। इसमें जो है तापमान अधिक हो जाता है और प्रेशर जो है इसका कम हो जाता है और जिस वजह से इसके केंद्र में लो प्रेशर बनता है और उस समय जो स्थिति बनती है वो तूफान की बनती है और उसमें बरसात भी होती है। यह है अमेरिका का पश्चिमी तट जहाँ पर तूफान हिलेरी आया है। ठीक है। नेक्स्ट ललन टॉप वाले क्वेश्चन। बिपॉट जो है जो कि अरब सागर में आया था और इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। असनी जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नामकरण जो है श्रीलंका ने किया था। मोचा का नाम जो है यमन ने किया था। विली विलेज जो चक्रवात है उसको ऑस्ट्रेलिया में विली विलेज कहते हैं। हरिकेन कैरिबियन सागर में कहा जाता है। टॉर्नेडो यूएसए में कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है यूएसए में स्थित एक्शन फॉर नेचर ने किस भारतीय इंटरनेशनल यंग को इको हीरो अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो इसमें जो है 5 भारतीय शामिल हैं, जो कि इसमें क्या 18 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे जिन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई अच्छा काम किया है उनको दिया गया है ये अवार्ड। तो इसमें पहली हैं ईहा दीक्षित, मान्या हर्ष, निर्वाण सोमानी, मन्नत कौर और कर्णव रस्तोगी। ये है ईहा दीक्षित, मान्या, निर्वाण, मन्नत और कर्णव रस्तोगी। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। G20 व्यापार और निवेश कार्यक्रम समूह की बैठक का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो यह जयपुर राजस्थान में हुआ है और इसमें ये 4th नंबर की बैठक है। पहली इसकी हुई थी मुंबई में, फर्स्ट हुई थी बेंगलुरु में और थर्ड हुई है
केवड़िया में, 4th यहाँ पे जयपुर राजस्थान में हुई है। 2022 में जो G20 की अध्यक्षता कर रहा था वो इंडोनेशिया कर रहा था, फिर इंडोनेशिया से भारत ने ग्रहण करी 2023 में, और भारत से अब ब्राज़ील करेगा 2024 में। और इसकी जो G20 की इस बार की थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, इसकी इस बार की थीम है। नेक्स्ट है G20 शेरपा की फर्स्ट बैठक, तो ये उदयपुर में हुई है। G20 पर्यटन की फर्स्ट बैठक कच्छ के रण में हुई है। G20 संस्कृति की फर्स्ट बैठक खजुराहो में हुई है। G20 रोजगार की फर्स्ट बैठक जो है वो जोधपुर में हुई है। G20 शिक्षा की फर्स्ट बैठक चेन्नई में हुई है। नेक्स्ट है WHO का पारंपरिक चिकित्सा पर शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो यह गांधीनगर गुजरात में हुआ है। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक गांधीनगर में हुई है। SCO विदेश मंत्री की बैठक गोवा में हुई है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की भारत में बैठक जो है वो उदयपुर राजस्थान में हुई है। छठा क्वेश्चन है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, तो ये जो है पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राहुल द्रविड़ को अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। इस्माइल एम्बेसडर जो है वो सचिन तेंदुलकर है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो है होस्ट है वो भारत। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है, और इसका जो शुभंकर है वो क्रिप्टोवर्स है। ये भी मैंने कल की क्लास में कराया था, अगर आपने नहीं देखी तो वो जा कर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेप्सिको इंडिया के जो है वो रणवीर सिंह है। यूनिसेफ इंडिया के आयुष्मान खुराना है, ये ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है। नवीनतम महारत्न कंपनी जो है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। 7वां क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और डल झील के पास है। यहाँ पे जो वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड दिया गया, क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो है 15 लाख 1.5 मिलियन फूल खिले हैं, इस वजह से इसको जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। फूलदेई फेस्टिवल जो है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। मक्खन फेस्टिवल भी उत्तराखंड, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, अंडूर फेस्टिवल। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु में, शिग्नो फेस्टिवल गोवा में, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन है मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है, तो यह भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा का जो है कोरापुट जो जिला है वहाँ पे एक समुदाय है कुवी और देसिया, जो कि आदिवासी समुदाय है। इनकी संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इनके बारे में इस बुक में लिखा गया है। नेक्स्ट संघ की राजभाषा, वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 343 में है। राज्य संबंधी आयोग जो है वो आर्टिकल 344 में है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण जो है वो आर्टिकल 350A में है। हिंदी भाषा का विकास जो है वो आर्टिकल 351 में है। 9वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये जो है समुद्र ऐप है। ये क्या है, मतलब इसका सुनामी, लहरें, तूफान, आपदा का जो है ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी। भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल ओशियन, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर जो है इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में है। इस उद्गम ऐप RBI ने लॉन्च किया है। NVS 01 क्या है, ये नाविक प्रणाली जो है उसका 2nd जनरेशन का फर्स्ट उपग्रह जो है वो GSLV F12 से लॉन्च किया गया है। ग्लोनॉस जो है वो रूस का है। GPS अमेरिका का है। आपको चीन का बताना है कौन सा है। नाविक भारत का है। नाविक रोग जो है वो विटामिन C की कमी से होती है, जो कि हम लोग इसको स्कर्वी रोग भी कहते हैं। सागर संपर्क ऐप जो है वो जहाजरानी मंत्रालय ने जारी किया है। नेक्स्ट है किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है, तो यह INS वागीर ने बनाया है, जो कि प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका निर्माण किया गया। इस स्कॉर्पियन क्लास में यह जो है 5th नंबर की पनडुब्बी है, ये देख सकते हैं।
स्कॉर्पिन सबमरीन जो कि ये वागीर है। INS विक्रांत ये भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है जो कि कोची में लॉन्च हुआ था। वाराणसी का हैवीवेट टॉर्पेडो है। प्रोजेक्ट 78 का सेक्शन जहाज जो है वो INS विंध्यगिरी है। नेक्स्ट है INS विशाखापट्टनम एंड INS त्रिकंद किस युद्ध अभ्यास में भाग लेने UAE गए हैं, तो जायद तलवार में गए हैं। 11वां है ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आकाशगंगा में से एक है मैसी की आकाशगंगा। अब हम लोग 21 अगस्त का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में विफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन कौन सा है, तो ये लूना है, लूना 25। दूसरा क्वेश्चन है भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की है, तो ये बांग्लादेश ने प्रारंभ की है। तीसरा क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो यह स्पेन रही है। चौथा क्वेश्चन है ICC ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है, तो यह क्रिप्टोवर्ट्स है। पांचवा क्वेश्चन है नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह उदयपुर में आयोजित किया गया है। छठा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है, तो यह केरल कोच्चि में लॉन्च किया है। सातवां क्वेश्चन है जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी पूछ रहा है, तो ये अंतिम पंघाल है। आठवां क्वेश्चन है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना कहाँ लॉन्च की गई है, तो यह जो है वो राजस्थान में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहाँ प्रारंभ की गई है, तो यह महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई है। आज का आखिरी है जो कि रिवीजन क्लास का है कोसीना माने क्रैच योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो कोसीना जो माने है वो कर्नाटक ने प्रारंभ करने की घोषणा की है। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। हम जो 2 दिन से क्लास कर रहे थे सर के बर्थडे वाली क्लास का, वो आज नहीं होगी, वो मैं कल डालूंगी क्लास। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें।